हम देखते हैं एक लड़की जो बर्फ वाले इलाके में मौजूद है और उस इलाके का नाम होता है नॉर्वे। वो लड़की वहां से भाग रही होती है, ऐसे लगता है अपनी जान बचा के भाग, वो अपनी जान बचाकर ही भाग रही होती है क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बीज लगे। इतनी कोशिश के बाद भी वो अपनी जान नहीं बचा सकती क्योंकि वो ज़ॉम्बीज उसको पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक गाड़ी में 7 लोग होते हैं जो आपस में फ्रेंड्स होते हैं। वो कहाँ जा रहे होते हैं? वो दरअसल अपने एक फेस्टिवल यानी ईस्टर वेकेशंस को सेलिब्रेट करने जा रही है और जिस जगह वो जाते हैं उसका नाम होता है ऑक्सफोर्ड। उन्हें जिस जगह पर जाना था वो पहाड़ों के बिल्कुल पीछे था जहाँ पर वे गार्ड की दोस्त होती है, उसका कैबिन होता है और उन लोगों को वहां पर स्टे करना होता है। और जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे उसके ऑपोजिट रास्ते से वो लड़की भी अपने कैबिन में पहुंचने वाली और जैसे ही वो लोग ऑक्सफोर्ड में दाखिल होते हैं वो अपनी कार को वहीं पर खड़ा कर देते हैं क्योंकि गाड़ी आगे जाने की जगह मौजूद नहीं हो क्योंकि वो एक बर्फानी और पहाड़ी इलाका होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गॉड अपनी स्नो बाइक रैक पर बैठता है और बाकी सब उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो उस कैबिन तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें पहुंचना होता है। वो लोग स्नो में काफी इंजॉय करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है, लीव घर में जा रही होती है लेकिन वो देखती है कि वहां पर कोई मौजूद है। वो काफी डर जाती है और भागते हुए उस कैबिन में आती है और अपने सब फ्रेंड्स को बताती है कि उसने वहां पर कुछ देखा है। वो लोग उसकी बात सुनकर फौरन उठ खड़े होते हैं और देखने जाते हैं कि वहां पर कौन है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इसके बाद फौरन ही वहां पर एक आदमी आ जाता है और वो उनसे कॉफी का एक कप मांगता है। कॉफी मांगने के बाद बड़ी अजीब हरकत करता है और वो क्या है, वो ये थी कि वो कॉफी की बजाय उनकी बियर्स उठाकर पी जाता है। वो बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट कर रहा था कि जैसे वो उसका घर है और वो लोग उसे काफी अरसे से जानते हैं। इसके बाद वो आदमी उस जगह के डार्क पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पेश आई थी तो कुछ नॉजिस ने उस जगह पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त उस जगह का जो इंचार्ज था वो था कर्नल एंजो। तो नॉजिस लोगों ने 3 साल तक वहां पर मौजूद आम लोगों का जीना काफी मुश्किल किया लेकिन उसके बाद उन्हें अपनी शिकस्त दिखाई देने लगी और जब उन्हें महसूस हुआ कि वो लोग हार जाएंगे तो वो लोग वहां से भाग गए और वहां के लोगों पर उन्होंने काफी मुश्किल हालात लगाए और वो लोग काफी गुस्से में थे। उन लोगों ने उनको पकड़कर मार डाला और उनकी जो सोल्जर्स थी वो भी वहां पर भाग गए और इसके बाद उनका कैप्टन था वो भी वहां से भाग निकला था लेकिन वहां पर इतनी सर्दी थी कि वो उस सर्दी की वजह से मर गया। वो कहता है कि मुझे यकीन है कि आज भी इस जगह पर बहुत सी एवल पावर्स मौजूद और मैं चाहता हूँ कि वो कभी भी ना जागे। इस बात पर उन 7 में से मौजूद रॉय जो होता है वो उस आदमी पर हंसता है और उसका मजाक बनाना शुरू करता है। वो कहता है कि हम इन बातों को नहीं मानते क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट्स और साथ में वो ये भी कहता है कि हम नहीं जानते कि इन एवल्स को या उनकी पावर को खत्म करने का क्या इलाज। ये सुनकर वो आदमी शदीद गुस्से में आ जाता है और उस गुस्से के आलम में वो उसको पकड़ लेता है और वो कहता है कि जब तुम्हारी आंतों को बाहर निकाल दिया जाएगा क्या इसका इलाज है तुम्हारे पास? उस हालत में तुम क्या करो? वो उन लोगों को वार्निंग देता है और वहां से चला जाता है और कुछ फासले पर वो टेंट लगाता है। उसे भूख लगी होती है और वो खाना खाता है और थोड़ी ही देर बाद कुछ आवाजें सुना लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये किस चीज की आवाज। वो पता लगाने के लिए देखने जाता है कि ये किसकी आवाज है तो कुछ फासले पर उसको एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ नजर आता है। वो उस ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाने का सोच रहा होता है कि अचानक दूसरा ज़ॉम्बी उसके पास आता है और उसके गले को काट दिया जाता है लेकिन फिर भी कोशिश करके हिम्मत करके वो उस ज़ॉम्बी से अपने आप को छुड़ाता है और फौरन अपने टेंट में चला जाता है लेकिन उसके साथ ज़ॉम्बी भी चला जाता है और वो उसको वहीं पर मार डालता है। उस आदमी की बातों का विगार्ड पर काफी असर हुआ था और उसको अपनी दोस्त सारा की बहुत फिक्र हो रही और वो ये फैसला करता है कि वो सारा को ढूंढ कर लाएगा और वो अपने दोस्तों को कहता है कि मैं जा रहा हूँ और अगर मैं कल तक वापस ना आया तो हमारी कार जो खड़ी है वो उसके पास जाएं और वहां से हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद विगर्ड वहां से चला जाता है और जैसे ही वो वहां से चला जाता है वो सब लोग फिर अपनी इंजॉयमेंट में लग जाते हैं क्योंकि कोई भी उस आदमी की बात को सीरियस नहीं ले रहा था। और दूसरी तरफ विगार्ड सारा को ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते वो उसी आदमी के टेंट के पास पहुंच जाता है। वो वहां पर रुकता है, उसके टेंट के अंदर जाता है और देखता है कि वही आदमी वहां पर मरा हुआ है, जिसको बहुत बेरहमी से मारा गया और साथ ही उसको वहां पर फूड स्ट्रक्चर मिलते, पाँव के निशान जिसके अंदर काफी खून पड़ा होता है। वो कहाँ जा रहे थे उसे नहीं पता था लेकिन वो पाँव के निशान काफी ज्यादा थे इसीलिए वो उनका पीछा करता हुआ चला जाता है। उसका पाँव एक गड्ढे में फंस जाता है
और वो वहाँ पर गिर जाता है। और साथ ही दूसरी तरफ सब लोग कैबिन में मौजूद होते और अचानक उनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती। वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं और खोलते ही वो सब काफी हैरान हो जाते। उस बॉक्स में क्या था? वो पूरा गोल्ड से भरा हुआ था। वो सोना वहाँ पर कहाँ से आया था? उनके जहन में फौरन वही बात आई थी नोजिस वाली। ये वही सोना था जो वो नोजिस चोरी करके भाग रही थी। लेकिन इस पर मार्टिन कहता है कि नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। इसके बाद अर्लेन घर में दाखिल होता है और उसके पीछे पीछे क्रिस्बी भी उसके साथ चली जाती है। उसके बाद अर्लेन तो वापस आ जाता है लेकिन क्रिस्ट वापस नहीं आती। वो कहाँ गई होती है? क्योंकि वो अभी तक आउट हाउस में ही थी। वो वहाँ पर इसलिए होती है कि उसे महसूस हो रहा होता है कि शायद अर्लेन उसके साथ कोई मजाक कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे बाहर से कोई देख रहा है। अभी वो ये सोच ही रही होती है कि अचानक से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। वो काफी चीखती चिल्लाती है और अपनी केबिन की तरफ भागती है। और जो लोग केबिन में मौजूद होते हैं उन्होंने काफी लाउड वॉल्यूम में म्यूजिक लगाया होता है, जिसकी वजह से क्रिस्ट की आवाजें उन तक नहीं पहुंच। लेकिन हैना सुन लेती है। वो फौरन म्यूजिक बंद करती है और देखती है कि ये किस चीज की आवाज। वो बाहर की तरफ देखती है। तभी क्रिस्ट को ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और वो ज़ॉम्बी क्रिस्ट को अपने साथ पकड़कर ले जाता है। हैना काफी देर तक बाहर देखती रहती है लेकिन उसको बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा होता। वो सोचती है कि यहाँ पर जरूर कोई गड़बड़ है। वो कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वहाँ पर मौजूद उसके 3 दोस्त होते। वो उनको लेकर बाहर आती है ताकि वो क्रिस्ट को ढूंढ सके। वो चारों लोग मिलकर क्रिस्ट को ढूंढते हैं लेकिन क्रिस्ट उनको नहीं मिलती। उन्हें क्रिस्ट तो नहीं मिलती लेकिन वहाँ पर एक बैग मौजूद होता जो कि सारा का होता। इसका वो कैबिन था। अब उन लोगों को उस जगह के बारे में डाउट होने लगा और वो लोग उस जगह को अच्छा नहीं समझ। और हैना मुसलसल बाहर देखती है। हैना बाहर देख रही होती है कि अचानक वो देखती है कि वहाँ पर क्रिस्ट आ गई। इसको देखकर वो काफी मुतमईन हो जाती। क्रिस्ट को थोड़ी देर देखने के बाद वो देखती है कि वो सिर्फ क्रिस्ट का सर था। वो काफी डर जाती है और डर जाने की वजह से वो जोर से चिल्लाने लगती। लिव फौरन भाग कर आती। वो देखती है कि हैना क्यों चिल्ला। ये देखते हुए वो भी बाहर को देखती है लेकिन उसको बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। लिव बाहर देखती है तो साथ ही एक ज़ॉम्बी उसके बालों को मजबूती से पकड़ लेता है। वो काफी चीखती चिल्लाती है। सब लोग उसकी मदद के लिए आते हैं और बड़ी मुश्किल से वो ज़ॉम्बी से उसके बालों को छुड़ाते हैं और फौरन दरवाजे को बंद करते हैं। वो ज़ॉम्बीज इतने ताकतवर थे और इतने ज्यादा थे तादाद में कि वो चारों तरफ से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। देखते हुए हैना एक ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है। इसी वक्त उनको पता चलता है कि ये नॉजिस ज़ॉम्बीज हैं। अर्लेन काफी डर जाता है और वो सब लोगों को कहता है कि वो सब अपना ख्याल रखें कि कहीं कोई ज़ॉम्बी उनको नुकसान ना पहुंचा। वो उन लोगों को मूवी का कोई ट्रिक बता रहा होता है कि जिससे उनकी जान बच सकती है। ठीक उसी वक्त एक ज़ॉम्बी आता है और उसके सर को पकड़ लेता है और 2 टुकड़ों में तकसीम कर देता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि विगार्ड जो कि गिर गया था बेहोशी के आलम में, अब उसे होश आ गया था और वो देखता है कि वो तो एक केव में फंसा हुआ है। वो वहां से एक लकड़ी उठाता है, उसको आग जलाता है ताकि रोशनी हो और वो दोबारा अंदर जाकर देखता है कि वो क्या है। तब उसे पता चलता है कि वो एक खुफिया रास्ता है और वहाँ पर काफी चीजें मौजूद होती, जैसे कि वहाँ पर उसको हथियार मिलते जो कि जर्मन की और उसके साथ काफी हेलमेट्स भी होते हैं। वो हेलमेट्स को देख रहा होता है कि वो देखता है कि उन हेलमेट्स के साथ सारा का सर भी पड़ा हुआ है वहाँ पर, जिससे ये जाहिर होता है कि सारा मर चुका। ये सब देखने के बाद वो उस टनल से बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर आता है एक ज़ॉम्बी उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो फिर भी ज़ॉम्बी से मुकाबला करता है और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन ठीक उसी वक्त एक और ज़ॉम्बी जो कि जमीन में से निकल रहा होता है और दूसरी तरफ बाकी लोग जो कि कैबिन में मौजूद होते हैं वो एक प्लान बना रहे हैं। वो कहते हैं कि 2 लोग जो ज़ॉम्बी को बातों में लगाएं, मतलब उनका ध्यान इधर उधर बटाएं और बाकी 2 लोग जो कि वहां पर गाड़ी से मदद लेकर आए। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन और रॉय जो कि उन ज़ॉम्बी का जहन इधर उधर करने आते कि वो उनकी तरफ मुतवज्जा ना हो और दूसरी तरफ हैना और लिव अपनी मदद के लिए उस कार की तरफ भागती। वो लोग रास्ता भूल जाती हैं। इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने के बाद ये काफी नहीं होता कि फौरन वहां पर ज़ॉम्बीज आ जाते। वेगार्ड जो कि उन ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रहा था उन दोनों ज़ॉम्बीज को मार डालता है और साथ ही वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। उस ज़ॉम्बी के साथ एक रस्सी होती है। वेगार्ड उसको पकड़ के उस ज़ॉम्बीज के साथ नीचे गिर जाता है और लटका रहता है। ज़ॉम्बी और वेगार्ड रस्सी के साथ लटके होते हैं और ज़ॉम्बी वेगार्ड की गर्दन पर काट लेता है, लेकिन वो फिर भी अपनी जान बचा लेता है और वहां से ज़ॉम्बी को नीचे फेंक देता है और रस्सी को ऊपर की तरफ खींचते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हैना और लिव जो कि अपनी मदद को गई वो भी ज़ॉम्बीज का मुकाबला कर रही होती है, लेकिन लिव उनका मुकाबला नहीं कर सकती और ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और चीर-फाड़ करके उसको मार डालते। लेकिन मरने के साथ साथ वो एक इलेक्ट्रिक स्ट्रिक लेती है और उन सारे ज़ॉम्बीज को मार देती है। ये देखकर उन ज़ॉम्बीज का कैप्टन कर्नल हर्ट्जग भी वहां पर आ जाता है। हैना उस जगह की टॉप
स्टॉप पर खड़ी होती है। वो देखती है कि अब मदद कहाँ से ली जाए। जब उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती तो वो बर्फ को ही तोड़ना शुरू कर देती है। बर्फ टूट जाती है और एक ज़ॉम्बी जो उसके पीछे पड़ा था वो उसके साथ नीचे गिर जाती है और अपनी जान बचा ले। उसकी जान तो बच जाती है लेकिन वो बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो देखती है कि उसके ऊपर काफी बर्फ है, यानी वो बर्फ के नीचे दबी हुई है। वो अपने इर्द गिर्द देखती है तो वो देखती है कि एक ज़ॉम्बी भी है जो उसके साथ वहां पर दबा हुआ था, लेकिन वो जिंदा था। वो बगैर वक्त जाया किए उसको मार डालती है और वहां पर वे गार्ड जिसकी गर्दन काफी जख्मी थी वो खुद ही अपनी गर्दन को टांगों से जोड़ देता है। उसके बाद वो अपनी पिस्टल लेता है और अपनी स्नो बाइक पर लगाता है और उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए निकल जाता है। और मार्टिन और रॉय जो छुपे होते हैं वो उन ज़ॉम्बीज का जहन बटाने के लिए वहां पर छुपे होते हैं ताकि वो चुपके से उनको मार डाले। रॉय एक ब्लास्ट को बाहर फेंकने की कोशिश करता है लेकिन वो उनके कैबिन में ही फूट जाता है और कैबिन में आग लग जाती है। उस आग से बचने के लिए वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद वो एक शेड में जाते हैं। वो शेड में क्या देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे औजार पड़े हुए हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो ये हथियार उठा लेंगे और इनके जरिए इन ज़ॉम्बीज का मुकाबला करेंगे। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं वहां पर ज़ॉम्बीज की एक फौज आ जाती है। वो उन हथियारों की मदद से उन ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारते हैं। जैसे ही ज़ॉम्बीज मरते जाते हैं एक के बाद एक ज़ॉम्बीज आता जाता है और काफी सारे ज़ॉम्बीज उनके सामने आ जाते हैं। ठीक उसी वक्त पर वेगार्ड वहां पर पहुंच जाता है और वो अपनी मशीनी गन से चारों तरफ फायर करता है और सारे ज़ॉम्बीज को मार डालता है। इसके बाद और ज़ॉम्बीज आते हैं लेकिन वेगार्ड उनको मारता जाता है, लेकिन उसके बाद उसके साथ बहुत बुरा होता है। काफी सारे ज़ॉम्बीज अचानक उस पर हमला कर देते हैं और उसके हाथ पांव को तोड़ देते हैं। इस सारे आलम को उसके दोनों दोस्त भी देख रहे हैं और मार्टिन काफी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में वो उन ज़ॉम्बीज को अंधाधुंध मारना शुरू कर देता है। जब वो ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है तो ठीक है ना उसी वक्त पर वहां पर पहुंच जाती है और वो भी गार्ड के पीछे खड़ी होती है। वो समझता है कि वो भी एक ज़ॉम्बी है और वो फौरन उस पर भी अटैक कर देता है और उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ा मार देता है। वो काफी जख्मी हो जाती है और वो मरना शुरू हो जाती है। मार्टिन जब ये देखता है तो वो काफी सैड हो जाता है, लेकिन ये वक्त उनकी अफसोस करने का नहीं था बल्कि जान बचाने का था, क्योंकि उसके सामने काफी सारे ज़ॉम्बीज की एक फौज खड़ी हुई। मार्टिन उनको मार रहा होता है। उन ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर अटैक करता है और उसे मारता है। जब वो ज़ॉम्बी उसके हाथ पर काट रहा होता है तो उसको फौरन उस आदमी की बात याद आती है और वो फौरन कुल्हाड़ी लेकर अपने हाथ को काट देता है। हाथ को काटने के बाद वो काफी खुश दिखाई देता है क्योंकि वो इस बात पर खुश होता है कि अब वो भी उनकी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। वो वहां खड़ा होता है और फौरन एक ज़ॉम्बी जमीन से निकलता है और उसको दांतों से मार डालता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वो चीखता चिल्लाता रहता है, वो गुस्से में होता है और वो पाँव से उस ज़ॉम्बी को मारना शुरू कर देता है। वो सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। सिर्फ जो रह जाता है वो होता है हर्ज़ोग। वो सोचते हैं कि हम फौरन हर्ज़ोग को मार दें और अपनी जान छुड़ा के वहां से भाग, लेकिन हर्ज़ोग मुंह खोलता है और मुंह से कुछ बोलना शुरू कर देता है जिससे सारी जमीन हिलने लगती है। वो मुंह से बोलता रहता है, जमीन हिलती जाती है और एक एक करके उस जमीन में से वो मुर्दा ज़ॉम्बीज उठ रहे थे और फिर से एक फौज बन गई। उन लोगों को लगता है कि अब वो काफी मुश्किल में है, इसलिए वो दोनों वहां से अपनी जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं। हर्ज़ोग देखता है कि उसके पाँव के पास एक हथौड़ी पड़ी। वो लोग भागते हैं और रोए का पाँव किसी झाड़ी में फंस जाता है और फौरन हर्ज़ोग उसके पास पहुंच जाता है। साथ ही उसका दोस्त हर्ज़ोग के सर में हथौड़ा मारता है। जब वो हर्ज़ोग को मार रहा होता है तो वहां झाड़ियों में मौजूद एक टहनी उसके पेट में चली जाती है और उसकी सारी आंतड़ियां बाहर आ जाती है। वो फौरन रॉय के पास जाता है, उसकी पॉकेट में हाथ डालता है और वहां से एक घड़ी निकालता है और फौरन सोच में पड़ जाता है, यानी उसके जहन में क्या चल रहा है। वहां से भागता है और उसी कैबिन की तरफ जाता है जहां पर वो रह रही होती है। वो देखता है कि कैबिन बुरी तरह जल रहा है। वो फौरन कैबिन में दाखिल होता है। किसी तरह वो उस खजाने को जिसमें गोल्ड था उस बॉक्स को उठाता है और इसके बाद वो उन ज़ॉम्बीज के कैप्टन को वो पकड़ा देता है, जिससे वो काफी पुरसुकून लगते हैं। इसके बाद मार्टिन अपनी जान छुड़ा के वहां से निकलता है और अपनी कार के पास आ जाता है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा होता है कि फौरन उसकी जेब से वही वाला कॉइन जो हैना ने चोरी से डाला था नीचे गिर जाता है और फौरन उसके सामने हर्ज़ोग आ जाता है जो कि बुरी तरह चिल्ला रहा होता है और वो उसका शीशा तोड़ने की कोशिश करता है और इसके बाद मूवी दी एंड